हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। समय की बात है, एक पति और पत्नी जो मुंबई शहर के एक फ्लैट में रहते थे। उनका एक ही बेटा था। उन लोगों ने अपने बेटे की पढ़ाई में जी जान लगा दिया था। लड़के का नाम आशीष था। आशीष जब छोटा था उसके मम्मी पापा उसकी हर जरूरत पूरी करते थे जो वह कहता था। अपने भले ही वह लोग एक टाइम खाना कम खाते थे, लेकिन अपने बेटे आशीष का सपना पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे ही करते करते समय बीत गया। आशीष अब बड़ा हो गया था और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद आशीष को अमेरिका से कई कंपनी ने ऑफर दिया। आशीष ने अपने मम्मी पापा से अमेरिका में जॉब करने के बारे में बताया। आशीष के मम्मी पापा ने आशीष को जब अमेरिका में जॉब करने के बारे में सुना तो उन लोगों ने आशीष को तुरंत ही मना कर दिया कि हम अमेरिका में तुम्हें जॉब करने के लिए कभी नहीं जाने देंगे। उन लोगों ने आशीष से कहा कि बेटा, हमने तुम्हारी हर जिद पूरी की, पर अमेरिका में जॉब करने की जिद कभी पूरी नहीं कर सकते। तुम हमारे एक लौते बेटे हो, अमेरिका चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? अभी तक तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से लेकर तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे हमें एक टाइम भूखा ही क्यों ना सोना पड़े। इस बात पर आशीष ने कहा, मम्मी पापा, मैं अमेरिका जाऊंगा और वहाँ पर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, तो आप लोगों को वहाँ से पैसा भेजूंगा और आप लोगों की हर जरूरत पूरी हो जाएगी। इस बात पर आशीष के मम्मी पापा ने अपने बेटे आशीष से कहा, बेटा, इंडिया में ही जॉब करके और पैसों से हर जरूरत पूरी नहीं होती, कभी कभी अपनों का भी साथ जरूरी होता है, और तुम मेरे इकलौते बेटे हो और हमने इस उम्र में छोड़कर चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे। आशीष जैसे निर्दयी बेटे को अपने माँ बाप की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। आशीष ने अपने माँ बाप की एक ना सुनी और वह कुछ दिन में अमेरिका जॉब के लिए चला भी गया। पर आशीष के पापा अपने बेटे आशीष का अमेरिका जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए। शायद ज्यादा सोचने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चल गए। माँ ने फोन पर आशीष को उसके पापा के डेथ के बारे में बताया। आशीष की अभी नई नई जॉब लगी थी, शायद उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी और वह अपने पापा के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया। इधर आशीष की माँ एकदम अकेली पड़ गई थी। वह आशीष के आने का ही इंतजार करने लगी थी कि एक ना एक दिन तो मेरा बेटा आशीष जरूर आएगा। वह इसी इंतजार में रहती थी कि मेरा बेटा आशीष कब आएगा, उसे देखे बहुत दिन हो गया। माँ तो आखिर माँ होती है, उसकी ममता का कोई मोल नहीं होता। आशीष हफ्ते या महीने में एक बार अपनी माँ को फोन से खबर ले लिया करता था और थोड़े समय बाद कुछ पैसे भी भेज दिया करता था और हर बार यही कहता था कि माँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास। एक दिन आशीष अपनी माँ को फोन लगा रहा था, पर उसकी माँ फोन नहीं उठा रही थी। उसने सोचा कि शायद वो किसी काम में बिजी होगी। उसके बाद आशीष भी अपने काम में बिजी हो गया। कुछ दिन बाद फिर आशीष ने अपनी माँ को फोन लगाया। फिर से आशीष की माँ ने फोन नहीं उठाया। वह थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। माँ चाहे जितनी भी बिजी क्यों ना हो, पर मेरा फोन वह जरूर उठा लेती है। आशीष की माँ जिस कॉलोनी में रहती थी वहाँ के पड़ोस का कॉन्टैक्ट नंबर भी आशीष के पास नहीं था कि वो किसी से बात कर सके, उन लोगों के पास फोन करके अपने माँ के बारे में वो पता कर सके। आशीष काफी सोच में पड़ चुका था कि आखिर अब वो क्या करे। यही सब सोच के उसे घबराहट सी हो रही थी। इस बार आशीष के मन में कई सवाल उठ रहे थे, मानो कोई अंदर से उसे पुकार रहा हो। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था।
उसका मन बहुत बेचैन था। इस बार आशीष ने इंडिया आने का प्लान बना लिया था और कुछ दिन बाद वह इंडिया भी आ गया। जब आशीष अपने घर गया तो उसके घर का दरवाजा बंद पड़ा था और उसके पास चाबी भी नहीं थी। वो सोचने लगा आखिर माँ कहाँ चली गई। ने चाबी वाले को बुलाया और घर का दरवाजा खुलवाया। आशीष जब अपने घर के अंदर गया तो उसको उसकी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह कई बार आवाज दिया, माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो, मैं आ गया हूँ, देखो कब से इंतजार कर रही थी ना, देख तेरा बेटा आ गया है, दिखा रो ऐसे बेटे पर उसकी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आशीष की माँ जब घर में कहीं दिखाई नहीं दी तो फिर वह अपनी माँ के रूम की तरफ गया, अपनी माँ के कमरे की तरफ चल दिया। उसने देखा उस रूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। चाबी वाला अभी आशीष के साथ ही था। चाबी वाले ने उस रूम का दरवाजा खोला। रूम का दरवाजा खुलते ही आशीष ने अपनी माँ के बिस्तर पर जो नजारा देखा, उसकी माँ को देखते ही वह हैरान हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा उस बिस्तर पर लेटा हुआ कंकाल था जो उसकी माँ का था। शायद आशीष की माँ आशीष का इंतजार करते करते 2-3 महीने पहले ही मर चुकी थी। मुंबई जैसे शहर में कौन देखने जा रहा है कि कौन अपने घर में क्या कर रहा है और क्या नहीं। आशीष अपनी माँ का कंकाल अपनी आंखों के सामने देखकर ना रो रहा था और रोते रोते कह रहा था कि मेरी बूढ़ी सी माँ मेरे अमेरिका से आने के इंतजार में इतनी थक चुकी थी कि अब उसे इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ और वह यह दुनिया छोड़कर चली गई। मैं अपने आप को अब जिंदगी भर कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे जैसा बेटा भगवान किसी माँ को ना दे। अब मेरी पूरी जिंदगी एक अफसोस बनकर रह जाएगी। ये सब बोल के आशीष रोए जा रहा था क्योंकि अब उसके पास उसकी माँ नहीं थी, उसके पापा भी नहीं थे, सब उसे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। फिर आशीष ने अमेरिका जाकर गलती कर दी थी। उसे अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए था। आखिर वो माँ बाप जिन्होंने उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया और उसको हर वो खुशी दी, आखिर में क्या हुआ, आशीष उनको छोड़कर अमेरिका चला गया और यहाँ पर उसके बेचारे बूढ़े माँ बाप ने अपनी बेटे के इंतजार में अपनी जान तक दे दी। पैसा इतना जरूरी होता है कि कोई इंसान अपने माँ बाप को छोड़ दे। अब आशीष पूरी जिंदगी इस पछतावे में रहेगा। आखिर उस पैसे का क्या फायदा जो उसके माँ बाप को सुख ना दे सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।